चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम की खबर से। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। चेतावनी के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, साथ ही भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तराखंड में आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश में विभिन्न जगहों पर हल्की से तीव्र बौछार की संभावना भी जताई गई है। खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां विकासखंड पुरोला के सीमांत गांव पौंठी, गौल और छानिका के ग्रामीण भारी बारिश से पुल और रास्ते टूटने के चलते इन दिनों टूटे पेड़ के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। स्थानीय युवा अरविंद सिंह जयाड़ा ने बताया कि ये तीनों गाँव दैवीय आपदा से पीड़ित हैं और गाँव के दोनों तरफ बारिश के चलते गधेरे उफान पर आ जाते हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवाजाही में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खबर देहरादून जिले के मसूरी से है, जहां लंबे समय के बाद कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं। यहां वुडस्टॉक स्कूल क्षेत्र में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं सभी कोरोना मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने बताया कि वुडस्टॉक स्कूल के एज हिल मेन में एक साथ 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग उनकी देखरेख कर रहा है। अब खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां जिला कारागार में बुधवार को साथी संस्था की ओर से आयोजित एड्स जागरूकता शिविर में 10 बंदियों की HIV जांच की गई। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूर्व में HIV पॉजिटिव पाए गए बंदी को भी घातक बीमारी के बारे में बताया गया। इसके अलावा कैदियों को मनोरंजन के लिए लूडो और शतरंज बांटे गए। खबर बागेश्वर जिले से है, जहां बुधवार तड़के और दोपहर में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण कपकोट के शामा में एक आवासीय मकान ध्वस्त हो गया। एक जिला मार्ग और 6 ग्रामीण मोटर मार्गों पर यातायात बाधित है। बारिश की चेतावनी को देखते हुए डीएम रीना जोशी ने बृहस्पतिवार को कपकोट तहसील के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी, गैर सरकारी, अशासकीय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए थे। अब खबर चमोली जिले से है, जहां गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब में मौसम साफ हो गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने हेमकुंड साहिब की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए खोल दी है। बीते रोज घांगरिया मुख्य बाजार के ठीक सामने पहाड़ टूटा था। हालांकि इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एहतियात यात्रा रोक दी गई थी। मौसम के मिजाज को परखने के लिए सुबह 4 बजे से यात्रा को गोविंद घाट और घांगरिया में रोका गया था, लेकिन सवेरा होने पर मौसम साफ नजर आया। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन ने प्रशासन से अनुमति लेकर यात्रा शुरू करवा दी है। खबर चंपावत जिले की लोहा घाट से है, जहां श्रम विभाग की ओर से बाराकोट में लगाए गए शिविर में मजदूरों के श्रम कार्ड न बनने पर जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने श्रम विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने श्रम कार्ड बनाने के लिए लोहा घाट या चंपावत में मुख्य कार्यालय खोलने की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम विभाग की ओर से केवल जानकारी दी गई, लेकिन किसी के कार्ड नहीं बनाए गए। अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां सहकारी बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 10 लाख रुपए हड़प लिए गए। युवक को न नौकरी मिली, न ही आरोपित ने उसके पैसे वापस लौटाए। युवक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। लक्सर के राइसी क्षेत्र निवासी सुनील कुमार ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उसने लिखा है कि वो रोजगार की तलाश कर रहा था, तभी उसे आशीष राणा मिला। आशीष ने उसके झांसा दिया कि वो रोजगार दिला देगा। आरोप है कि आशीष ने सहकारी बैंक में सेटिंग होने की बात कही और उसकी नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। इसके लिए उसने उससे 10 से 12 लाख रुपए की मांग की। उसकी बातों पर विश्वास करके उसने 10 लाख रुपए उसे दे दिए। भरोसा दिलाने के आरोपित ने उसे चेक भी दिए थे, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू हुई। इसके बाद ना तो उसे नौकरी मिली, ना ही आरोपित आशीष राणा ने उसे पैसे वापस लौटाए। खबर नैनीताल जिले से है, जहां जिला प्रशासन ने मल्लीताल राम सेवक सभा परिसर के सौंदर्यकरण कार्य में आड़े आ रही 5 दुकानों पर बुधवार को जेसीबी चलवा दी। इनमें सब्जी के 3 फड़ और 2 पक्की दुकानें हैं। इस दौरान दुकान स्वामियों ने कार्रवाई का विरोध किया। नैनीताल शहर के अलग अलग हिस्सों को पारंपरिक कुमाऊनी शैली में संवारा जा रहा है। इसी क्रम में राम सेवक सभा और इसके आसपास के क्षेत्र को भी संवारने की योजना है। यहाँ सौंदर्यकरण कार्य में 3 फड़ और 2 पक्की दुकानें आड़े आ रही थी, जिस पर प्रशासन ने पूर्व में दुकान स्वामियों को खुद ही अपनी दुकान हटा लेने को कहा था। खबर पौड़ी जिले से है, जहां डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे पावो ब्लॉक के अंतर्गत निर्माणाधीन खंड विकास कार्यालय भवन और ब्लॉक के खेल मैदान का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे, तो अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान डीएम खंड कार्यालय के निर्माणाधीन भवन का खुद ही फीता उठाकर नापझोंक करने लगे। वहीं मोटर मार्गों में नाली निर्माण और पेंटिंग कार्य मानकों के अनुरूप नहीं होने पर डीएम ने संबंधित विभाग को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने आधे अधूरे कार्यों को अगले 2 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए। अब खबर पिथौरागढ़ जिले से है, जब पिथौरागढ़ जिले में थल-मुनस्यारी मोटर मार्ग क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण थल-मुनस्यारी मोटर मार्ग बंद हो गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर रुद्रप्रयाग जिले से है, जहां बसु केदार तहसील के बस्टा गांव में वन विभाग ने प्रसिद्ध शिकारी जॉय हुकेल को गुलदार पकड़ने के लिए बुला लिया है। बुधवार शिकारी ने गुलदार को ट्रैकुलाइज करने के लिए यहां के जंगली माहौल का अध्ययन किया। साथ ही हमला करने वाले गुलदार को पकड़ने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है।
खबर टिहरी जिले से है, जहां जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 25,000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही मामले में सह अभियुक्त को भी कोर्ट ने 2 साल कारावास और 10,000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को बतौर प्रतिकट 1.5 लाख रूपए दिए जाने के आदेश भी दिए हैं। विशेष लोक अभियोजन चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि थाना मुनिकरेती क्षेत्र में नाबालिग की मां ने 5 जून 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि 7 और 8 मई 2020 को जब वो अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी तो उसके बच्चे घर पर ही अकेले थे, जिसका फायदा उठाकर अभियुक्त मुनिकरेती निवासी कृष्णा ने पीड़िता को ट्यूशन में पढ़ाई के बहाने अश्लील फिल्म दिखाई और बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया। अभियुक्त ने बलात्कार की सूचना किसी को भी देने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन जब कुछ दिनों बाद पीड़िता के पेट में सूजन आई और बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो फिर पीड़िता ने आप बीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता को डॉक्टर के पास ले गए तो रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़िता की मां ने जब अभियुक्त के घर उसकी सूचना दी तो उल्टा अभियुक्त के परिजनों ने अभद्रता की और आरोपी को घर से भगा दिया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुर से है और क्षेत्र के पिपलिया और संजय नगर में गंदे पानी के सेवन से ग्रामीणों को डायरिया की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 6 नालों से पानी के लिए सैंपल लिए। सभी पानी के सैंपल फेल पाए गए हैं। अब विभाग ने 16 टीमों का गठन कर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच शुरू कर दी है। सीएमओ डॉक्टर सुनीता चुफाल रतूड़ी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम 16 जुलाई से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में डेरा डालकर ग्रामीणों की जाँच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पिपलिया नंबर 1 और संजय नगर को रेड जोन में रखा है। इसके अलावा आसपास के गाँव को येलो और ग्रीन जोन में रखा गया है। पानी के सैंपल फेल की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है।